नमस्कार, राम राम सा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। आज का अपना चैप्टर वृत्तखंड है और इससे पहली वीडियो में हमने त्रिज्यीय खंड के बारे में प्रश्नावली 15.1 पढ़ी थी और ये 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 15.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो अपना टॉपिक आज का वृत्तखंड। चलिए बढ़ते पहले टॉपिक की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का यदि कोण बनाता है तो हमें उस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न का पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो हमने इससे पहले वीडियो में हम आपके सामने ला चुके हैं और वो वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप वहाँ से देखकर इसका पहला और दूसरा समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक जो ये वृत्त है और चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये चाप है, ध्यान रखें, और त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर। मतलब देखा जाए तो इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है, संगत जीवा। अब यहीं पे जीवा बनानी है तो ध्यान रखें, ये जो त्रिज्या है वृत्त की परिधि पर जिन बिंदुओं पर ये काट रही है, जहाँ मिल रही है, उन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो ये जो बनी है यही अपनी है संगत जीवा। ध्यान रखें, इस त्रिज्यीय खंड के अंदर ध्यान रखें, ये जो त्रिज्याएं काट रही थी, चाप काट रहा था, वो त्रिज्यीय खंड था। जैसे ही जीवा आई उसी त्रिज्यीय खंड के 2 टुकड़े हो चुके हैं और उसमें से हमें ये वृत्तखंड जो बना है, ध्यान रखें, जीवा द्वारा काटे गए वृत्त के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। अब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वो ज्ञात करने के लिए हमने आपको सूत्र सिखाए थे इससे पहली वीडियो में, और वो वीडियो जो सूत्र के लिए थी वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो देख सकते हैं। चलिए सीधा करते हैं हम, कोई कमी नहीं इस प्रश्न में। देखिए कैसे, वृत्त की त्रिज्या वो है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान हमें चाहिए। फिर क्या दे रखा है, केंद्र पर कोण, और केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 60 डिग्री है। मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। तो सीधा करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर सूत्र नहीं होता तो देखते, लेकिन इसका सूत्र है, हमने बनाया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड यहाँ देखिए 60 डिग्री का कोण है तो इसे हम लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। अब ये लघु वृत्तखंड ही है तो क्या करेंगे, πr² θ/360 माइनस, ध्यान रखें ये जो सूत्र है ये पूरे हैं त्रिज्यीय खंड का। अब ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2-3 सूत्र बताए थे, लेकिन यहाँ जो काम में लेना है अभी वो लेना है r² sin θ/2 cos θ/2। मैंने बताया कि ये सूत्र तो सही ही होगा, चाहे इस प्रकार में से कोई भी कोण आ जाए, चाहे कैसा भी कोण आ जाए, ये तो सूत्र अपना सही है। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई इसमें कोई सरल सूत्र लिया जाए तो वो उसकी भी एक कंडीशन होगी, कब लिया जाएगा, जब जैसे यहाँ पे मान लो कि हमने त्रिभुज के लिए लिया 1/2 × आधार × ऊंचाई। वो कब आएगा आधार × ऊंचाई, जब यहाँ पे कोण 90 डिग्री का हो, या फिर इस जीवा का मान देके यहाँ पे ऊंचाई का मान भी दिया होना चाहिए, क्योंकि आधार × ऊंचाई होने के लिए उसका मान भी होना जरूरी है, तब वो सूत्र लगाएंगे। और अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण होता तो क्या करते, ये और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाते, तो इसमें से एक बन जाता क्या, आधार, और एक बन जाता ऊंचाई, क्योंकि आधार और ऊंचाई के बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री है नहीं, तो फिर हमें ये सूत्र ही लेना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान जो है वो 2 बार 21 × 21 इंटू थीटा का मान जो दे रखा है प्रश्न में 60/360 माइनस। अब r² है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी वो 2 बार 21 × 21 इंटू, अब साइन, ध्यान रखें यहाँ पे साइन जो थीटा यहाँ है उसका यहाँ पे आधा रखना है। तो थीटा यहाँ कितना था 60, तो यहाँ केवल कितना आएगा 30, और कोस भी कितना आएगा 30। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कट रहा है तो इसे काट देंगे। ये यहाँ देखिए 0 से ये 0 कट रहा है, ये 6 6 36, रेडी। अब 7 और 21 कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 3 21, ये 3 और 6, 3 के पाड़े से 1 बार, ये 3 के पाड़े से 2 बार, ये और ये दोनों देखो 2 के पाड़े से ये 1 बार, ये 11 बार, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देख क्या बचा, एक गया तो बचा 11 और यह बच्चा है यहाँ पर 21, तो 11 और 21 दोनों बच गए, इन दोनों गुणा करेंगे, ये 21, ये 1 कम 21, फिर लगे यहाँ से 2, 21 कम 21 और ये 2 हो गए 23, ये हो गया माइनस, बट्टा के नीचे कुछ भी बचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 × 21 इंटू
अब देखिए साइन 30 डिग्री। अब ये वही विशेष कोणों की मान सारणी, ये विशेष कोण हमने पढ़ लिए हैं, उसके लिए भी वीडियो आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये 231, ये माइनस 21 को 21 से गुणा कर दिया, ये 441 इंटू इन दोनों का मैंने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे क्यों कट तो कोई रहा है नहीं, अब इसको 1 से गुणा करेंगे, ये √3 और बट्टा में हो गए 4। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल एक पृष्ठीय भाग है, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो इसमें सबसे अलग चीज़ हमें कौन सी नज़र आ रही है, क्योंकि हम पहले घटा तो सकते नहीं, यहाँ गुणा ये भाग जो है वो करना पड़ेगा, फिर जोड़ बाकी होगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो √3 है ये हमारे लिए अलग चीज़ है। तो ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार के क्षेत्रफल वाले प्रश्नों में जिसमें हमें पता है कि भी कोई एक मान प्राप्त होना चाहिए, तो वहाँ पर यदि आपको कहीं भी ज़्यादातर ये होता है कि आपको या तो √2 मिल जाएगा कहीं पे, या फिर √3 मिल जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाए तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एक दशमलव मान, वैसे तो ये अपरिमेय संख्या है तो इनका मान है वो प्राप्त करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंत तक मान आएगा। लेकिन एक मान है जो इनका लिया गया है, माना गया है, वो मान क्या है, जैसे इसका मान है 1.4141, ध्यान रखें, और इसका मान 1.732। ये √3 और √2 के मान हमें याद रखना है, क्योंकि लगभग जो ये हमने देखे हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात, उससे हमें भी पता है कि √3 और √2 के अलावा कोई मान हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, 10वीं क्लास तक के लिए। तो फिर यही मान हमें याद रखने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, √3 का मान रखना है 1.732 और बट्टा में कितने हैं 4। देखिए अगर हम √3 रखते तो गलत नहीं होता, सही होता, लेकिन हमें भी पता है कि इस प्रकार से यदि क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई मापी जाए तो वो हम √, में कम ही प्राप्त करते हैं। हम दशमलव में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन √, की हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसका रख दिया यहाँ पे मान। तो ये हो गया 1.732। अब जो कटता है उसे काटेंगे, उससे पहले देखिए गुणा के अंदर क्या है, यहाँ दशमलव लगा ना, इसलिए बट्टा के नीचे अब क्या लगेगा पता है, दशमलव की जगह पे लगेगा 1, और दशमलव के पीछे जितने अंक है उतने लग जाएंगे 0, ये 1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 4 गुणा के अंदर देखिए, ये 4 441 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 4 1732 से कट रहा है। क्यों कट रहा है इसका कारण बता दूं मैं, जब भी किसी संख्या के पीछे वाले 2 अंक यदि 4 के यदि पहाड़े में आए तो वो 4 के पहाड़े से कट जाते हैं। चलिए ये 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, ये 4 के पहाड़े से कटेंगे, यहाँ कटेंगे 4 100, ये हो गए 16, फिर यहाँ बच गया 1, या 4 तिया 12, ये बच गया वापस 1, ये 4 तिये 12। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 231, ये माइनस, अब क्या करेंगे 441 का 433 से गुणा करेंगे और गुणा प्राप्त हो गया, ये ध्यान रखें 1,90,953 हमें प्राप्त हो चुका है। 441 और 433 का गुणा। अब बट्टा के नीचे ये है कितना 1000, ये 1000 लिखेंगे। अब वही वापस भाग है, जितने 0 उतने अंक फिर लगाएंगे दशमलव। यहाँ हो गया 231 माइनस, यहाँ हो गए 190.953। ध्यान से देखें, ये जो हमने किया है वो ध्यान से देखें, यहाँ पे जितने 0 थे उतने अंक लिए और फिर क्या लगा दिया दशमलव। अब घटाना शुरू करेंगे। अब जोड़ बाकी के लिए क्या करना है, इसके अंदर दशमलव नहीं है लेकिन यहाँ पे दशमलव है, तो अगर एक जोड़ या बाकी में एक संख्या में दशमलव है, एक में दशमलव नहीं है, तो फिर उसके भी पीछे दशमलव लगाएंगे, ताकि ये 231 अब है, 231 पहले भी था और अभी भी 231 ही है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दशमलव के पीछे जितने अंक उतने यहाँ पे 0 लगाने। ध्यान रखें अंक यहाँ पे है तो यहाँ 0, फिर क्या है माइनस, ये वापस 190.953। अब घटाना शुरू करेंगे, यहाँ पीछे से 0 में से 3 नहीं जा रहा है, उधार लेंगे यहाँ से, ये 10 बनेगा, 10 में से 3 गए चले गए, ये बच गए 7। यहाँ पे कितने 9 में से 5 गए, पीछे बच गए 4। यहाँ पे 9 में से 9 गया, पीछे बचा 0, ये दशमलव। यहाँ पे वो 1 था वो उधार चला गया, यहाँ पे 0 ही है, 0 में से ये 0 चला गया, ये 0। ये फिर 3 में से 9 नहीं जा रहा है, यहाँ उधार लेंगे 13 में से 9 गए, पीछे बच गए 4। और यहाँ से देखिए अब 1 था और 1 बच गया, यहाँ पे 1 है, 1 घटा दिया, 0 बचेगा, आगे 0 का कोई मतलब नहीं। ये 40.047 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखें सेंटीमीटर है लिखा यहाँ, तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रश्न में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कोई कमी तो है नहीं, ये है वृत्त की त्रिज्या। अगर मुख्य चीज दे रखी है तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। आगे वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा है वो केंद्र पर एक कोण बना रही है, वो 90 डिग्री है। तो चलिए जीवा द्वारा
जीवा हो या चाप हो, क्योंकि जहाँ जीवा के अंतिम बिंदु होते हैं चाप के अंतिम बिंदु भी वहीं पे होते हैं, तो एक ही चीज़ है, जीवा द्वारा कह दो या चाप द्वारा कह दो, केंद्र पर अंतरित कोण। यहाँ थीटा ले लिया और वो कोण दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए आगे, ये वृत्त हो गया, ये हो गई जीवा। जीवा ने केंद्र पर जो कोण बनाया, ध्यान रखें जीवा खुद नहीं जाती है, जीवा के अंतिम बिंदु से त्रिज्या जाती है और यहाँ पे ये कोण हो गया 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल करना। जीवा जो काटती है ये लघु वृत्तखंड है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ मान दे रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कमी नहीं तो सीधा सूत्र लगाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लें, वहाँ पे आपको सूत्र मिल जाएंगे कि हम सूत्र का जो निर्माण है वो कैसे किया था। हम सूत्र का निर्माण हमने समझाया था, वो ज़रूर देखें। चलिए, सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लगेगा वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो हमने लगाया है वो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और माइनस हमें करना है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमने जो प्रश्न किया था वहाँ पे लिखा था आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बट्टा 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो सूत्र लगाएंगे गलत नहीं होगा, सही ही होगा, लेकिन अगर उससे कोई आसान सूत्र हो तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, ये कोण 90 डिग्री लिखा है, मतलब ये भुजा और ये जो भुजा है त्रिभुज की, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। और हमने क्षेत्रफल के जो सूत्र किए थे उस सूत्र में मैंने बताया था कि किसी भी आकृति के अंदर यदि समकोण बनाती हुई दो भुजाएं हैं तो उन दोनों का गुणा ही क्षेत्रफल होता है। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है और इन दोनों का मान हमें पता है, त्रिज्या जो बराबर है 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है, इन दोनों का मान हमें पता है। तो अब हम वो सूत्र भी लगा सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान रखें, ये सूत्र भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है और ये आधार माना जाएगा तो ये ऊंचाई बन जाएगी, ये आधार तो ये ऊंचाई बन जाएगी, कोई भी कर सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। यानी अभी जो सूत्र आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा लगाया था उसकी तुलना में ये जो सूत्र है हमारे लिए वो आसान होगा, इसलिए हमने ये सूत्र लगाया। अगर यहाँ कोई दूसरा कोण होता तो हम ये सूत्र यहाँ पे नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22/7 इंटू आर का मान 2 बार लिखेंगे जो यहाँ लिखा है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान जो यहाँ दे रखा है 90 बट्टा ये हो गया 360, फिर माइनस या 1/2 आधार और ऊंचाई वही 3.5 इंटू 3.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा में अगर दशमलव की संख्या है तो दशमलव हटाएंगे, बट्टा के नीचे क्या लग जाएगा यहाँ पे 10, क्योंकि दशमलव के पीछे केवल एक अंक हो तो बट्टा में 10 लगता है। चलिए आगे, 0 से ये 0 कट गया, 9 के पाड़े से कट रहा है 9 और 36, ये 9 के पाड़े से एक बार, ये 9 के पाड़े से 4 बार, ये 7 और 35 कट रहे हैं, 7 के पाड़े से ये एक बार, 7 के पाड़े से ये 5 बार। अब देखिए 22 और 4 कट रहे हैं, देखिए यहाँ पे गुणा में जो भी लिखा है आंसर कटेंगे, 22 और 4 ये 2 के पाड़े से 11 बार, ये 2 के पाड़े से 2 बार। अब देखिए ये जो 2 है वो ऊपर 35 से 5 से 11 से किसी के पाड़े से नहीं कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं काटेंगे। और ये 10 पड़े हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे। मैंने बताया था आपको कि 10 को यदि पहाड़े से काटोगे तो गलत नहीं होगा। हमें क्या करना है, कोशिश ये रखनी है कि अंत में जाके यदि 0 कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, जितने 0 उतने अंक दशमलव लगा देंगे, वो हमारे लिए सरल होगा। इसलिए अब हम इनको नहीं काटेंगे। अब गुणा करें 11 को, फिर 5 से, फिर 35 से गुणा करेंगे तो गुणा प्राप्त हो गया 1925 बट्टे, देखिए 10 को 10 से गुणा कर दिए, ये हो गया 100। 2 को मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि मैं 2 का पहले दे दूंगा भाग, फिर जितने 0 है उतने अंक गिन के क्या लगा दूंगा, दशमलव, फिर ये माइनस, यहाँ पे वही चीज़ वापस, ये जैसे दशमलव हटाया बट्टा में ये लग गए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब चलिए 35 को 35 से गुणा किया, ये हो गए 1225 बट्टे, इनका गुणा करेंगे वही 2 इंटू 100, ये हो गए इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पे जो हम करेंगे इसके 2 तरीके हो गए। एक तो ये हो गया, एक बार ये करते हैं, इन दोनों का करते हैं वही जोड़ और बाकी क्या करते हैं LCM लसब करते हैं। तो ये भी कितना है 100 इंटू 2 यानी 200 बन रहा है, ये भी कितना है 100 इंटू 2 200 बन रहा है, यानी दोनों के हर समान है। तो हर को लिख देंगे कितनी बार, एक बार। ये भी 200 बन रहा है, ये भी 200 बन रहा है, 200 हो गया। और फिर वही ध्यान रखें, जब भी भिन्नों की जोड़ और बाकी में हर समान होगा तो अंशों की सीधी जोड़ या बाकी हो जाएगी। 1925 ये और माइनस ये 1225। अब घटाएंगे यहाँ पर
क्या आता है, चलिए यहाँ पे घटाते हैं। ये जैसे ही हमने घटाया, ये हमें जो प्राप्त होगा मान वो हो गया अपना 700, बट्टा के अंदर हो गई ये 200। फिर जो कट रहा है उसे काटेंगे, ये यहाँ पे 0, ये और 0 कट रहा है, 7/2। ध्यान रखें ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ रहा है, 7/2 आ रहा है, मतलब 7 का आधा, और 7 का आधा कितना होता है 3.5, और ये हो गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त के जो वृत्तखंड बना है उसका क्षेत्रफल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न में एक वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और चतुर्थांश के लिए हमने सूत्र पढ़ लिया था, और चतुर्थांश में हमें केवल त्रिज्या की ही जरूरत होती है, क्योंकि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल था उसका सूत्र था पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का था, बट्टे में लगाना है 4, आर का ये मान चाहिए, देखे है कि नहीं। जब वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यहाँ ध्यान रखें मान देख किसका रखा है हमें, वृत्त की परिधि वो है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वृत्त की जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिज्या का मान इस प्रश्न में नहीं है हमारे पास। तो पहले मैंने आपको बताया जब भी कोई आपको कमी नज़र आए तो आपको क्या करना है, जो मान इस प्रश्न में दिया गया है उसी से हमें कमी पूरी करनी है। कैसे करनी है, देखिए 22 का 22 ये लिखा है, जो है वैसे का वैसा लिखेंगे, और आगे जो भी लिखा है उसी का सूत्र लगाएंगे। वृत्त की परिधि है तो सूत्र क्या होता है 2πr, यहाँ पे मान रखेंगे 2 × 22/7 × r, फिर ये 22 लिखा है, r यहाँ बचेगा, 22 यहाँ है ही, ये बट्टा के जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ये ऊपर है वो चला जाएगा नीचे। ये 22 से 22 कट गया, ऊपर बचा 7, बट्टा में बचा 2, 7/2 यानी 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना त्रिज्या का मान। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम ज्ञात कर सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। ध्यान रखें चौथा भाग, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा भाग है तो बट्टा में 4 लग जाएगा। ये ऊपर वृत्त का है ही पाई आर स्क्वायर वाला, आर का मान 2 बार लिखेंगे, 3.5 × 3.5, बट्टा के नीचे 4, तो इसी बट्टा को बट्टा के नीचे 4 लिख देंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा गुणा का चिन्ह। चलिए बढ़ते आगे, इसका भी पॉइंट हटाया, इसको भी पॉइंट हटाया, तो यहाँ भी बट्टा में लगेगा 10, यहाँ का भी बट्टा में 10, मतलब बट्टा में सीधा लिख दिया हमने 100, एक ही बात है। अब चलिए जो कट रहा है उसे काटेंगे, 7 को या 35 से काट दिया, ये कट गया 5 बार वही, फिर 7 के पाड़े से कट रही है, और फिर देखिए 4 और 22, ये 2 के पाड़े से 2 बार, ये 2 के पाड़े से 11 बार। अब हम करेंगे 11, 5 और 35 का आपस में करेंगे गुणा, तो गुणा हमें प्राप्त हो गया 1925 बट्टे, इन दोनों का जैसे हमने गुणा किया ये प्राप्त हो गया अपना 200। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले दे देते हैं 2 का भाग, ये आधा हो जाएगा, फिर 0 गिन के दशमलव लगा देंगे। अब देखिए ये है 1925, हमने जैसे ही 2 का भाग दिया, ये 2 में 18, ये बच गई 1, फिर 2 छंग 12, फिर ये वापस कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 बनेगा, 2 पंजे 10, फिर बट्टा में क्या बच गया, ये वही 100। ध्यान रखिए 2 का हमने भाग दे दिया, बट्टा में बच गए 100। अब क्या करना है, देखो जितने 0 उतने अंक गिन के दशमलव लगाना है, लेकिन दशमलव यहाँ पहले से लगा है तो क्या करेंगे, हमें पता है 100 का जैसे ही भाग देंगे संख्या हो जाएगी छोटी, यानी जहाँ ये दशमलव पड़ा है, अगर दशमलव नहीं लगा है तो फिर जितने 0 21 से उतने अंक, लेकिन पहले से दशमलव लगा है तो क्या करेंगे, जितने 0 है, कितने 0 यहाँ पे 2 0, यानी हमें 2 अंकों की बात करनी है, तो दशमलव को 2 अंक आगे ले जाना है ताकि संख्या छोटी हो जाए, क्योंकि भाग देने से संख्या छोटी ही होती है। दशमलव ले जाते आगे 1, ये 2, या दशमलव लग जाएगा, ये हो गया 9, ये दशमलव 6, 2, 5, ध्यान रखें, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये चतुर्थांश का क्या है क्षेत्रफल, ये हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रश्न में एक घड़ी की, ध्यान रखें यहाँ मिनट वाली सुई नहीं है, ध्यान रखें घंटे वाली सुई पास हो गई। इस प्रश्न में एक घड़ी की घंटे वाली सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, ध्यान रखें घंटे वाली सुई, तो हमें भी पता है सुई की जो लंबाई होगी वो त्रिज्या का काम करेगी, घंटे वाली सुई की लंबाई यानी ये काम करेगी किसका, त्रिज्या का, और ये हो गई 5 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तो 7 मिनट में, ध्यान रखें सुई है घंटे वाली, और यहाँ दे रखे हैं केवल 7 मिनट, 7 मिनट में
इस सुई द्वारा, ये जो सुई घंटे वाली सुई है, 7 मिनट में यही सुई कितना त्रिज्यीय खंड बनाएगा वो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या करना है हमें, 7 मिनट में और सुई घंटे वाली, मिनट दे रखे हैं, सुई घंटे वाली दे रखी है, तो पहले ये बताना है कि ये जो घंटे वाली सुई है वो सबसे सरलतम, सबसे सही, हमें कौन सा कोण हमें पता है पहले से, वो पता करते हैं। हमें पता है कि ये जो घंटे वाली सुई है जब एक संख्या से किसी दूसरी संख्या पर जाती है, मतलब कितने घंटे हो गए, 1 घंटा, और 1 घंटे में ये बनाती है 30 डिग्री। लेकिन यहाँ देखें दे रखे हैं मिनट और सुई है घंटे वाली, तो ऐसा करो इस घंटे वाली सुई के लिए भी पहले मिनट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे मिनट में कि 60 मिनट में, ध्यान रखें हम मिनट में लिख रहे हैं, 60 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखिए मिनट कितने लिए, 60, सुई ले ली घंटे वाली। अब देखिए 60 मिनट में मिनट वाली सुई तो पूरा चक्कर करेगी, लेकिन घंटे वाली सुई केवल एक संख्या से अगली संख्या पर जाएगी। तो घंटे वाली सुई ने कोण बनाया 30 डिग्री का। यहाँ मिनट वाली सुई का जिक्र नहीं है, ध्यान रखें। 60 मिनट में मिनट वाली होती तो 360 डिग्री का कोण बनता, क्योंकि पूरा एक चक्कर हमेशा 360 डिग्री का होता है। लेकिन घंटे वाली सुई है वो 60 मिनट में केवल 30 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि उतने समय में वो केवल एक संख्या से दूसरी संख्या पर जाती है। अब देखिए 60 मिनट है और घंटे वाली सुई, लेकिन मिनट अब लेने कितने हमें, 7 मिनट। तो वही 7 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा से दर्शा देंगे। यही लाइन है वो वैसे की वैसे लिखनी है। तो देखिए पहले यहाँ कोण कितना है, 30 डिग्री। इस प्रकार का जब भी प्रश्न हो कि इस प्रकार से मान हमने चेंज कर दिया, वही लाइन है, तो इस प्रकार से क्या करना है, ये जो पहला मान है वो वैसे का वैसा, जो इसके साथ में जो संख्या होगी वो हमेशा बट्टा के नीचे, ध्यान रखें। इस प्रकार से प्रश्न आ गया, और जो नई संख्या आएगी वो चली जाएगी गुणा में, ध्यान रखें। वापिस ये संख्या है वैसे की वैसी, इस संख्या के साथ में जो यहाँ पे नंबर आया वो नीचे जाएगा, और जो नया आया वो हमेशा गुणा में ही जाएगा। अब जो कटता है उसे काट देंगे, 0 से ये 0 कट गया, ये दोनों 3 के पार्ट से ये 1 बार, ये 2 बार, ऊपर बच गया 7 एकम 7, गुणा में अकेली संख्या अंश के साथ जाएगी, और बट्टा के नीचे बच गया 2। ये हो गया अपना थीटा का मान। ये केवल अभी हमने कोण का मान लिया है, क्योंकि हमें भी पता है त्रिज्य खंड के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है वो है क्या, कोण और त्रिज्या। त्रिज्या का मान प्रश्न में था, कोण का नहीं था, ये हमने कोण ज्ञात कर दिया है। थीटा का मान हो गया 7/2 डिग्री। ध्यान रखें, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कोण का ये कैसा मान है। देखिए जिस प्रकार से ये प्रश्न लिखा हुआ है उसी प्रकार से कोण का ये मान सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं सीधा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि अब हमें यहाँ पर हमारे पास है वो सब कुछ प्राप्त हो चुका है, त्रिज्या भी हो चुकी है और कोण भी हो चुका है। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है πr² θ/360। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना था 5, ये 5 इंटू 5 इंटू थीटा का मान कितना है 7/2, और बट्टा के नीचे कितना है 360, तो बट्टा के नीचे ये रख दिया हमने 360। जो कटता है उसे काटेंगे, नहीं कटेंगे तो छोड़ देंगे। अब देखिए ये 7 से 7 ये सीधा कट गया। आगे देखिए ये 2 और ये 22 कट रहे हैं 11 बार, ये 2 के पाड़े से 1 बार, ऊपर बच गया 11, 5 और 5, ये दोनों 11, 5, 5, इनको गुणा कर देंगे, बटन बच गए 360। और कोई कट रहा है तो काट देंगे। देखिए मैंने एक बताया था कि जब भी ये 0 आए तो 0 ही काटना है, पहाड़े से नहीं काटना है। लेकिन यदि 0 कटे ही नहीं तो फिर पहाड़े से भी हम काट सकते हैं। चलिए ये 5 और ये 360 कट रहा है, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में और ये भी 5 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में यहाँ 1 बार, यहाँ देखिए 5 7 35, फिर 1 बच गया और 5 दूनी 10, ये 72। अब ये 72 नहीं कट रहा है, ऊपर के बचा 11 और 5 यानी कितने 55, 11 पंजे 55 और बट्टा में बच गए 72। ये हो गया इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर हम चाहें तो इसमें 72 का भाग देकर दशमलव में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और अगर नहीं करें तो भी 55/72 एकदम सही होगा। ये हो गया इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, जिस प्रकार का मान है उस प्रकार से अपना ये उत्तर है वो एकदम सही है। लेकिन यदि प्रश्न में ही कोई गलती है तो फिर वो प्रश्न वाले की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। जो प्रश्न में मान दे रखा है उस हिसाब से ये मान अपना एकदम सही। इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है ABCD, और वो एक आयत है। भुजा AB 10 सेंटीमीटर है। ध्यान रखें यहाँ पे जो भुजा AB है वो 10 सेंटीमीटर है,
और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर, ये जो BC अपनी पड़ी है ये 7 सेंटीमीटर है। आयत के अंदर यही दो मुख्य चीज़ होती है, लंबाई और चौड़ाई, हमें इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे। आयत के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी जितने भी 4 शीर्ष हैं इन सबको केंद्र मानकर क्या किया गया है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। ध्यान रखें यहाँ पे वृत्त खींचा गया है। देखिए आकृति के अंदर पूरा वृत्त बना हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इस आकृति के अंदर बना है वृत्त का केवल वही भाग बनाया गया है, नहीं तो ये पूरा वृत्त बनता है यहाँ आगे, यहाँ पे भी पूरा वृत्त आगे बनता और बाहर की तरफ, लेकिन बाहर वाले हमने आकृति यहाँ पे बनाई गई नहीं है, हमें केवल इस अंदर वाली आकृति की ही बात करनी है। चलिए ये 4 जो है वृत्त के भाग आगे, तो हम सोच सकते हैं ये चारों भाग किस प्रकार के, क्योंकि आकृति सबकी देखिए, त्रिज्या इसकी भी 3.5 है और सबकी भी 3.5 ही है। और ध्यान रखें आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है अपना 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो भाग है वो किसी वृत्त का चौथा भाग, यानी ये चतुर्थांश है। ध्यान रखें तो ये चारों ही क्या है, चतुर्थांश। और इस आकृति में हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो छायांकित भाग कहाँ पे है, वो चतुर्थांशों के अंदर नहीं है। चतुर्थांशों के अलावा ये आयत का जो भाग खाली बच गया है वो छायांकित किया हुआ है और इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जब कभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि पूछ लिया जाए, चाहे कोई भी आकृति हो, इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो वहाँ पे एक बात कॉमन हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि जो भी आकृति, बड़ी आकृति जो हमें नजर आ रही, चाहे कोई भी हो, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, कोई भी हो, यदि बड़ी आकृति पहले है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो खाली भाग है वो भी शामिल और जो छायांकित है वो भी शामिल। तो हमें क्या करना है, इस बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से ये जो खाली भाग है उनका क्षेत्रफल करके माइनस कर देना है, अपने आप ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही वापस आयत ABCD में जो दे रखा है वो पहले लिखेंगे। मैं AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर प्रत्येक शीर्ष पर बने, जो शीर्ष है वहाँ पे केंद्र माना था, प्रत्येक शीर्ष पर बने वृत्त बनाया गया है, तो उसकी सबसे मुख्य चीज़ होती है वो त्रिज्या, और उस वृत्त की त्रिज्या भी प्रश्न में हमें दे रखी है, वो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखें ये जो भुजा है वो पूरी 7 सेंटीमीटर है, तो इधर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और इधर भी 3.5, तो ये बीचों बीच आ गई यहाँ पे। ध्यान रखें अब हम करेंगे सीधा, यहाँ कोई कमी नहीं है। ध्यान रखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ आयत है तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है और जो वृत्त है उसके लिए त्रिज्या दे रखी है, तो कोई कमी नहीं है। तो हम सीधा करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए करना कैसे है, तरीका ध्यान रखें। छायांकित भाग का जब भी क्षेत्रफल करना हो, चाहे आकृति कोई भी आए, पहले करेंगे बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल। फिर बड़ी आकृति का करके फिर क्या करेंगे, जो भी अंदर आकृति है खाली उसका करेंगे माइनस। खाली है भाग, अगर एक भाग है तो एक भाग का माइनस करेंगे, ज़्यादा है तो सबका करना पड़ेगा, तो सबका एक साथ लिखेंगे। तो ये सब क्या है, चतुर्थांश है। ध्यान रखें कितने हैं, 4। बाकी वृत्त का भाग बाहर रह गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस बड़ी आकृति के अंदर वाला खाली भाग माइनस करना है, तो हम सीधा लिखेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब देखिए आगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, दो भुजाओं का गुणा जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। 4 चतुर्थांश। अब सोचिए अगर ये 4 चतुर्थांश में एक साथ वहां रखूंगा, तो ये जो चारों एक साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पूरा वर्ग ही बन जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4, चौथा भाग होता है। ये चारों ही चौथे भाग है अपने वृत्त के, तो जैसे ही चारों एक साथ आएंगे, त्रिज्या इनकी समान, वैसे ही तो ये सीधा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, ये 10 इंटू 7, ये माइनस, ये 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 2 बार। वही चीज़ वापस पॉइंट हटाया, बट्टा में लग गया वही 10। देखिए 10 और 7 का गुणा कर दिए हो गए 70, ये माइनस, अब यहाँ कटे तो काट देंगे, 7 और ये 35 कट गए 5 बार। अब बट्टा के नीचे ये बचा केवल 10 और 10। अब इनको नहीं काटना है, ध्यान रखें इनको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि मैंने बताया था 10 ये जो बचते हैं, 0 कटे तो काट देंगे, लेकिन इस प्रकार से बचे तो फिर हमें नहीं काटना है। 22 का 5 से और 5 का 35 से इनका गुणा किया, ये आ गया 3850 और बट्टा में बच गए 100। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, वापिस 70 का 70, ये माइनस। अब देखिए 1 0 कट गया, 1 0 नहीं कट रहा है, तो वही 10 का भाग देंगे, संख्या हो जाएगी छोटी। जितने 0
इकाई के अंक से उतने ही अंक गिन के लगा देंगे दशमलव। 0 एक ही बचा है तो पीछे वाला एक अंक लेके दशमलव लगाएंगे, ये हो गया 38.5। अब हम घटाएंगे तो मैंने बताया जब भी जोड़ बाकी में इस प्रकार से हो, एक में दशमलव और एक में दशमलव ना हो तो पीछे दशमलव मान के दशमलव के पीछे जितने अंक हैं उतने ही 0 लगाएंगे। 70 दशमलव बन गया 0। अब घटाएंगे, शुरू करेंगे घटाना। 10 में से ये 5 गया, पीछे बच गया 5, यहाँ पे केवल कितना है 9। 9 में से 8 गए, ये बच गया 1, यहाँ पे कितने अभी 6 उधार दे दिया था 1। 6 में से 3 गए, ये बच गया 3। 31.5 ये बन गया है क्या है क्षेत्रफल, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।